बैठ जाती हैं जो हमारी तारीफ में कोई कहता है। हालांकि वो बातें अगर जरूरी थोड़ी है कि सारी बातें आपके हक में जो कही जा रही हैं वो सच है। कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाबिये जो के आम थे मुझे खा खा गए। वो कहता है वो अब कभी अपनी आंख से जिंदगी पे नजर न की, वही जाबिये जो के आम थे मुझे खा गए। मैं अमीक था कि पला हुआ था सुकूत में, ये जो लोग महवे कलाम हैं मुझे खा गए। और वो जो खुली खुली थी अदावतें मुझे राज थी, ये जो जहर कुंद सलाम है मुझे खा गए। अल्लाह तबारक व तआला अपनी नजर से अपने आप को समझने की तौफीक अता करे। और इसको अगर समझा है तो साबिकून ने समझा है, जिन्होंने पहले, जिन्हें अल्लाह ने साबिकून कहा, उन्होंने समझा है। हो सकता है ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकता है इसके बाद मेरे दोस्तों में कोई नौजवान ऐसा बैठा हो जो आखिरी बार ये नसीहत सुन रहा हो और उसके बाद उसको फिर जिंदगी में कभी नसीहत का मौका ना मिले सुनने का। तो अगर ऐसा हो सकता है तो तकरीर करने वाला अगर मुसलमान है तो उसके अंदर ये जज्बात जरूर आने चाहिए कि हुजूर की उम्मत का बोझ तेरे कांधों पर है। कल कयामत के दिन अगर हुजूर ने पूछ लिया तुझको और लोगों से ज्यादा इज्जत दी, तुझको कुर्सी दी, मगर तूने इसका हक क्या अदा किया। हजरत सैयदना अबू हुरैरा से पूछा गया कयामत के दिन सबसे पहले हिसाब किसका होगा। सैयदना अबू हुरैरा बेहोश हो गए, होश में आए तो हुजूर क्या हुआ, पर मैं सबसे पहले उलमा का हिसाब होगा। सबसे पहले मशाइख का हिसाब होगा। हम सब के हिसाब होने वाले हैं। हमको किसने कह दिया? अबू हुरैरा सहाबी रसूल भी हैं और आप देखें असहाबे सुफ़ा के सहाबी हैं, सूफियों के सरदार हैं। और सुने ओ हुजूर के घर का लंगर खाते हैं। मेरा इमाम कहता है क्यों जनाबे अबू हुरैरा, कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूसरे मुंह फिर गया। मगर अबू हुरैरा के इंतकाल के वक्त में लोगों ने अजीब बात देखी कि उनका चेहरा कभी सुर्ख है, कभी जर्द होता है, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी पीला, कभी पीला। आज तो तुमने ये दुनिया इतनी मोहब्बत कर ली कि आज तुम्हें अपनी माल तो माल, इतने माल की मामला है, किसी का माल किसी के साथ गया है। जब मियां सिकंदर का इंतकाल हुआ तो उसने कहा मेरी फौज मेरे पीछे चलाना, और उसके पीछे बिल्कुल हकीम, दुनिया के सबसे बड़े हकीम, उसके बाद मेरी दौलत भी चलाना। अब जरा गौर करें, जनाजा उसका जा रहा था, जब लोगों ने देखा पूरी दुनिया को जिसने फतह किया था, सिर्फ एक कस्बा और एक शहर या एक मुल्क का फाते नहीं, पूरी दुनिया का फतह करने वाला, जब जनाजा उसका जा रहा था तो हाथ बाहर को निकले हुए थे। उसने कहा कफन से बाहर मेरे हाथ निकाल देना। और इसके बाद जब लोग पूछे तो ये पूरी बात जैसे मैं बता रहा हूं लोगों को वैसे ही बताना कि अगर मुझे मौत से फौज बचा सकती थी तो दुनिया की सबसे बड़ी फौज का मालिक मैं था, ये फौज मेरे पीछे चल रही है। अगर मुझे हकीम बचा सकते थे तो दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर मेरे जनाजे के पीछे चल रहे हैं। और अगर दौलत बचा सकती थी तो दुनिया का सबसे मालदार इंसान मैं हूं, मुझे कभी मौत नहीं आती। मेरे दोनों हाथ खाली हैं, न सिर्फ खाली हैं बल्कि उसकी रहमत के भी सवाली हैं। और दुनिया को ये बता रहे हैं कि मौत आकर के रहेगी। मौला कायनात मौला अली नहजुल बलागा के एक खुतबे में इरशाद फरमाते हैं अगर तू मौत को याद करेगा सुन तब भी तू मरेगा, और अगर नहीं याद करेगा फिर भी मरेगा। मगर अगर नहीं याद करेगा तो मौत अनजान बन के आएगी, और अनजान चीज बड़ी तकलीफ देती है। और अगर याद करेगा तो मौत से तेरा तारुफ हो जाएगा। नहीं समझे बात को आप? देखो मैंने जल्दी से तकरीर करनी है, मुझे खुद भी प्रेशर है एक वक्त का। अब बड़े ध्यान से आपको सुनना है। आप मुझे बताइए, ये बताइए, एक आदमी से मेरी मुलाकात हुई अभी, इधर देखें हैदराबाद में। आज हमारे मामलात क्या हैं, ये भी कमा लें, वो भी कमा लें, ये भी ले लें, वो भी ले लें। फौजी साहब कहाँ जा रहे हैं? तवज्जो है नहीं मेरी तरफ, देखें, ये भी ले लें। आज देखे नहीं, वो आदमी हैदराबाद का मालदार आदमी, करोड़ों रुपया उसके पास, किसी ने कहा मुलाकात करना चाहता है, मैं कहा ठीक है लेके आए।
जब लेके आए तो उसका जो जबान है ना, जबान पे उसकी एक छाला पड़ गया था। गुटखा खाता था, गुटखा। मैंने गुटखे के लोगों को कैसी दर्दनाक मौत से मरते देखा है, मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूं। नौजवानों, ये जो गुटखा खाने वाले हैं, एक दो गुटखा खाने से नहीं, 15-20 साल के बाद फिर जब हालात बदलते हैं, डॉक्टर से कहता है मैं गुटखा छोड़ दूंगा, डॉक्टर कहता है अब क्या छोड़ेगा, अब तो दुनिया छोड़ने का वक्त है, अब क्या छोड़ेगा, ये मुंह छोटा सा हो जाता है। मेरे नबी पाक की सुन्नत क्या है? हुजूर मिसवाक सोने से पहले करते हैं, उठने के बाद पहला काम क्या करते हैं? मिसवाक करते हैं। अम्मा आयशा फरमाती हुजूर का विसाल होने वाला है, मैंने अर्ज की हुजूर किसी चीज की तबीयत? फरमाया मेरा मिसवाक। तो मिसवाक की जो डंडी थी ना, उसकी जो लकड़ी थी वो थोड़ी सख्त थी। फरमाती मैंने अपने दांतों से चबाई और हुजूर को पेश की। आखिरी काम मेरे नबी ने मुंह को साफ करने का किया। सरकार का मुंह भी साफ, सरकार दो आलम का थूक, सारी दवाई, सारे मर्जों का इलाज है, मगर हुजूर ने अपना मुंह साफ करके दुनिया को यह पैगाम दिया, सबक दिया कि मेरा उम्मती अपने मुंह को साफ रखेगा। जिसके लिए अल्लाह ने इलायची बनाई हो, जिसके लिए अल्लाह ने बादाम पैदा किए हो, वो मुसलमान अगर खाए ये गुटके जैसी सड़ी हुई चीज, मैं तो इन करोड़पति एक्टरों को देखता हूं, ये कितने करीब हैं, कैसे पैसे के लालची हैं, ये फलाने खान, ये फला खान, ये फला खान, कि ये लोगों के ये ऐड करते गुटके का, करोड़ रुपए के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं। अरे लानत हो तुम्हारी दौलत पर कि तुम्हारी वजह से लोग गुटके की तरफ बढ़ रहे हैं। तुम गुटके का प्रचार कर रहे हो, वो हीरो तुम्हारा हो ही नहीं सकता जो तुम्हें गंदी रास्ते पे लेके जाए। हीरो तो तुम्हारा वो बरेली का आला हजरत है, बरेली के वो मेरे आला हजरत हैं, जिन्होंने इस कौम के हीरो भी हैं, इस कौम के मुक्तदा भी हैं, इस कौम के पेशवा भी हैं। ये क्या जिंदगी है कि उसका जरा देखें आप दांत उसमें। अब उसको जब डॉक्टर ने चेक किया तो कहा अब आप बचोगे नहीं, ये आखिरी फेज पर, आखिरी वक्त पर तुम्हारी जिंदगी चल रही है। करोड़ों का रुपए वाला कोई काम का नहीं रहा, रो रहा है, बच्चे रो रहे हैं। किसी को कैंसर का मरज पता चले ना, पहले ही मर जाता है। कैंसर के मरीजों को देखो कैसे मायूस होते हैं जिंदगियों से। अस्पतालों में जाके चेक करो, अपनी बीमारी से पहले बीमारों को देख के इबरत हासिल करो। अस्पतालों में जाके देखो, किसी के गुर्दे खराब हो गए, मौत की चारपाई पे लेटा, मौत का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अकबर। आज क्या मामला है? इसकी जमीन इधर से इतनी ले लूं, इसकी जमीन इधर से इतनी ले लूं, ये जमीन मेरी और तेरी जमीन कितनी है? सिर्फ हल्की सी 2.5 फीट 5 फीट, ये तेरी जमीन है, छोटी सी जमीन है। जमीनों के लिए झगड़ा करने वालों, भाई भाई के दुश्मन बनने वालों, और अपने एक दूसरे का माल मारने वालों, गसब करने वालों, गासिब लोगों के लिए बयान कर रहा हूं। मेरे भाई मर जाएगा, ये दौलत दुनिया में छोड़ के जाएगा, मगर इसका एक एक इंच का हिसाब तुझको देना है, हुकूकुल इबाद में शामिल है। तेरी जमीन है। नहीं नहीं नहीं, आज झगड़े कर रहे हैं। मूसा अलैहि सलाम के जमाने में झगड़ा हो गया, एक आदमी कह रहा है ये मेरी जमीन है, एक कह रहा है नहीं नहीं ये मेरी जमीन है, और वो जो झूठा है उसके पास सच्चे से ज्यादा दलीलें हैं। अब क्या फैसला कैसा हो? लोगों ने कहा हजरत मूसा के पास जाओ। हजरत मूसा से अर्ज की हुजूर फैसला करें। ये कहता है मेरी जमीन है, ये कहता है मेरी जमीन है, ये जमीन किसकी है? मूसा अलैहि सलाम बोले ये इन दोनों में से एक झूठ बोल रहा है, वो अब भी झूठ बोलेगा। मैं इन दोनों में से पूछता ही नहीं, मैं तो जमीन से ही पूछ लेता हूं कि आखिर तू किसकी मलकियत है, आखिर तू है किसकी? मूसा अलैहि सलाम का इख्तियार। आपने फरमाया जमीन ए टुकड़े जमीन के, तेरी वजह से दो लोग आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन गए, बता तू किसकी है? आवाज आई ऐसी, जितने थे बेहोश होके गिर गए। मालूम है क्या आवाज थी? आवाज ये थी, मूसा इन दोनों में से किसी की नहीं हूं मैं, ये दोनों मेरे हैं। इन जैसे न जाने कितने मेरे पेट में हैं और ये भी आ जाएंगे, इनको भी नहीं छोड़ेगी मौत, ये सब मेरे अंदर आ जाएंगे, मैं इन सब को खा जाऊंगी, ये मुझे नहीं छोड़ेंगे। कितनों की नाक और मुंह में कीड़े चल गए। जाओ देखो नवाबों की कब्रों के निशान नहीं पता चले, जरा देखो तो कभी सोचो ये कीड़े जो आज तुम्हें बड़े खतरनाक लगते हैं, ये जब कब्र में आएंगे तो उस वक्त में क्या करोगे? जब नाक में और मुंह में कीड़े चलेंगे, कितने जलील हो गए दौलत की
वजह से। और जमीनों पे कब्जे करने वाले जमींदारों की कब्रों का क्या हाल हुआ कि एक जमींदार ने अपनी कब्र अपने बाग में बनवाई, उसके बेटे ने रखी, मगर पोतों ने उस पे हल चलवा दिया। कहने लगा क्यों हम अपनी जमीन खराब करें, ये कोई मामला है, इससे तुम समझते हो ये तुम्हारी जमीन है। नहीं नहीं मेरे भाई, इधर देखो, मेरी तरफ गौर करो, मैं आपसे कह रहा हूं हजरत अबू हुरैरा के इंतकाल का वक्त है। कभी रंग पीला होता है, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द, कभी सुर्ख, कभी जर्द। किसी ने पूछा अबू हुरैरा क्या मौत से डरते इतने बड़े सहाबी? कहने लगे नहीं, मौत से नहीं डरा हूं। फिर मेरे नबी फरमाते हैं मरते वक्त एक आकर के उसको पता चल जाता है, मरने वाले को मौत के वक्त में इल्म हो जाता है कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। तो मैं अपने रब से ये कह रहा हूँ, मालिक अबू हुरैरा ने अपनी जिंदगी में बड़े गुनाह किए हैं, मौत का वक्त है, अगर इस वक्त तूने अबू हुरैरा को न बख्शा, अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। कहाँ है वो आर्टिफिशियल पीर, कहाँ गए वो ताजिर पीर जिन्होंने अपनी जन्नतें बांटना शुरू कर दी 10 20 20 50 50 रुपए में। और मेरे मुरीद हो गए, तुम जन्नत में जाओगे अगर खुदा की कसम ये यहूदियों नसरानों वाली बातें नहीं है कि कोई अमल नहीं बस तुम जन्नत में जाओगे। आओ मैं तुमको बात बताता हूं उन लोगों का जिनका पीर भी कोई आम पीर नहीं है, ऐसे मुरीद की बात बताता हूं खुदा की कसम कि दुनिया में ना तो ऐसा कोई मुरीद है और उसके पीर की तरह न कोई दूसरा पीर है। उस मुरीद का नाम अबू बकर सिद्दीक है, उस पीर का नाम मोहम्मद अरबी है। इंतकाल का वक्त है सैयदना अबू बकर सिद्दीक कह रहे हैं मेरे यही से वाले कपड़े जो है ना धोना और इन्हीं कपड़ों में मुझको दफन करना, मेरे लिए नया कफन, थोड़ा दौड़ करना, नया कफन तैयार न करना। कहा क्यों अमीरुल मोमिनीन? कहने लगे नया कपड़ा जिंदा आदमी पे जेब देता है, मरने के बाद नया कपड़ा जेब नहीं देता। अबू बकर के ये जो कपड़े हैं ना, इसी में इसको दफन कर देना। चिड़िया को देखते हैं एक डाली से दूसरी डाली पर जाती है और अमीरुल मोमिनीन रोने लगते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आपके कदमों पे मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं। मालूम क्या कहते हैं, चिड़िया कितनी अच्छी है, जहां चाहती है वहां चली जाती है। अबू बकर का हिसाब होगा। अबू बकर कयामत के दिन क्या करेगा, कयामत की बातों को सुनते सुनते रोते हैं। आओ मैं आप बताता हूं, किसी छोटे मोटे प्रधान की बात नहीं बता रहा हूं, किसी विधायक की, एमपी एमएलए की नहीं, मैं उसकी बात बता रहा हूं जो आदि दुनिया का बादशाह है, आदि दुनिया का। और उसकी बात बताता हूं, मेरे नबी ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे सहाबा पे फक्र फरमा रहा है। हज, आखिरी हज के मौके पे फरमाया, और वो भी कहां पे, अरफात के मैदान में। पर मैं अल्लाह मेरे सहाबा पे फक्र फरमा रहा है, बिलखुसूस मेरे उमर पे फक्र फरमाता है, मेरे उमर पे फक्र फरमाता है। उमर कौन? मेरे नबी का वो गुलाम जिसकी आंखों में 2 आंसू हो गए थे, आंसू रोने से 2 निशान बन गए थे चेहरे पर जिससे आंसू निकलते थे, इतना रोते थे खौफे खुदा से। आप क्यों नहीं रोते? आपका दिल क्यों नहीं, आपका दिल इतना सख्त कैसे हो गया? जरा गौर तो करें आप। एक मर्तबा आपने एक आदमी रखा कि तू मुझे रोज याद दिलाना मुझे मरना है, मगर एक दिन फरमाया आज के बाद याद दिलाने ना आना मुझे मरना है, क्योंकि जैसे ही वो कहता था उमर तुझे मरना है, उमर रोने लगते थे। उस दिन कहा आज के बाद ना आना का कोई गलती हो गई? कहा नहीं नहीं, मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है, ये मुझे बताता रहेगा कि उमर को मरना है। अल्लाह अकबर, मौत कितनी जरूरी चीज याद करना। जरा गौर तो करें, हजरत उमर फारूक आजम, जरा शान तो अंदाजा करें। उमर वो इंसान है कि उसकी किसी की शहादत की गवाही बद्र का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही हुनैन का मैदान देगा, किसी की शहादत की गवाही करबला का मैदान देगा, मगर मेरा उमर वो है जिसकी शहादत की गवाही मेरे नबी का मुसल्ला देगा, मेरे नबी की मस्जिद का कोना कोना देगा। उमर के जब मारा गया है चाकू, और जब पेट में से जब आपने दूध पिया तो आंतों के जरिए निकल गया दूध, आपने अपने बेटे से कहा मेरा वक्त करीब आ गया, मेरा सर जमीन पे रख दे।
अब्दुल्ला ने नहीं रखा, ओ अब्दुल्ला मेरा सर जमीन पे रख दे, नहीं रखा। अब्दुल्ला सर जमीन पे रख दे, कौन कह रहा है? वो कह रहा है जिसने आधी जमीन को दुनिया की इस्लामी हुकूमत में शामिल किया था, जिसके शान का हाल ये है, अल्लाह अकबर, वो उमर जिधर गुजरे शैतान रास्ता बदल दे, वो क्या आजी फरमा रहे, कहते मेरा सर जमीन पे रख दे। सर जमीन पे रखा ना, उमर ने अपनी नाक रगड़नी शुरू कर दी जमीन पे, और मालूम है क्या कहते थे? अमीरुल मोमिनीन कहते थे, ऐ अल्लाह, उमर को लोग कहते हैं उमर बादशाह है, ये है वो है, इतनी जमीन का बादशाह है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है। मौला मौत का वक्त है, उमर की सांसें ढीली हो रही हैं, मेरे मालिक मैं गुनहगार हूं, अगर मैं आज मेरी मौत आने वाली है, मालिक अगर तूने आज उमर को ना बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा। अल्लाह तू उमर को बख्श दे, उमर को बख्श दे। ये कह के हजरत उमर जब रोए तो हजरत अली ने आकर के उनके सर पे हाथ फेर के कहा, यार अमीरुल मोमिनीन क्यों रोते हो? उमर इतना, मैंने नबी से सुना है तुम्हारा महल जन्नत में सुर्ख रंग का है, तुम क्यों रोते हो? हजरत उमर फारूक आजम कह लगे, आप गवाही दोगे अली? का मैं भी गवाही दूंगा, मेरा ये बेटा हसन भी गवाही देगा कि तेरा महल जन्नत में है। उमर न रो, उमर न रो, तूने इस्लाम को बहुत बुलंदी तक पहुंचाया है। उमर न रो, आज मेरी आंखों में आंसू क्यों नहीं है? मैं क्यों नहीं रखता? ये जिंदगी क्या मोबाइल के लिए थी? नहीं नहीं मेरे दोस्त, नहीं नहीं मेरे भाई, आज लंबी लंबी मोबाइलों में तस्वीरें देख करके, घंटों घंटों मोबाइलों को देख करके, क्या कितनी मौतें और होंगी जो मैं बदलूंगा, कितनी मौतें और होंगी जो मेरी जिंदगी में तब्दीली आएगी, और कितने मरेंगे, और कितने जनाजे देखना चाहते हो? बताओ कितने और जनाजे उठेंगे, तब तुम अल्लाह के सामने सर झुकाओगे। बोलो कौन सी कयामत और आएगी? तुम्हारे घर तोड़े जा रहे हैं, तुम आपस में झगड़े कर रहे हो, तुम्हारे घरों को तोड़े जा रहे हैं, तुम्हारी बहन बेटियों की इज्जतें अब सलामत नहीं, तुम्हारे घरों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, इसके बावजूद तुम अपने रब के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं। इस अपने कितना सख्त कर लिए तुमने अपने ये सर, जो आज भी झुकने के लिए तैयार नहीं। जब सहाबा इकराम के जमाने में जब तेज आंधी चलती थी तो सहाबा मस्जिद में जाके रोने लगते थे, कहते थे क्या पता कयामत तो नहीं आ गई, रोने लगते थे। तुम और कितनी कयामत न जलजले मुझे उठा पाए, न किसी की मौत मुझको उठा पाई, न किसी की तकलीफें मुझको उठा पाई। मैं तो नौजवान हूं, मैं तो मोबाइल के इंस्टाग्राम का गुलाम हूं। और मेरे दोस्त, ये तेरी आंखें नहीं है मेरे भाई, तेरी आंखें नहीं है, ये तेरी आंखें नहीं है, ना ना ना, तेरी आंखें नहीं है। इन आंखों को गौर कर, कयामत के दिन ये आंखें तेरे खिलाफ बोलेंगी। नबी फरमाते आंखों को अल्लाह जबान देगा, और ये खड़े ये अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगी, मालिक तूने दिया तो था इस वजह से कि ये बंदा तेरे दीदार के लिए, तुझको देखने के लिए, मगर इसने गंदा कर दिया मुझे, इसने गंदा कर दिया, किसी लायक न छोड़ा। इतनी लंबी लंबी फिल्में देख के ये आंखें तेरे खिलाफ बोलने वाली हैं। बोल और कोई अजाब ना हो अल्लाह के सामने, तेरे करीम और अजीम रब के सामने अगर इतना कह दिया जाए, आंखें ये कह दें, मालिक इसने गंदी चीजें देखी थी, कैसी शर्मिंदगी होगी। बोल कैसी तेरी नजर झुक जाएगी। मेरा इमाम कहता है, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। अल्लाह अकबर, जरा गौर तो कर नौजवान, आज तुझे डर कोई नहीं, खौफ तुझे कोई नहीं, तुझे बिल्कुल भी डर नहीं। अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहते हैं, मैंने काबे में तवाफ कर रहा था तो मैंने देखा एक आदमी काबे में आके कहता है, मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। फिर वो इस्तलाम करता है हजरे अस्वद पर, और वो जो है रुकने अस्वद पर हाथ से इस्तलाम करता है। फिर उसके बाद वो रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, वो मकाम इब्राहिम पे कहता है, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा करना। अल्लाह कहते 3 दिन लगातार यही दुआएं होती रही। मैंने उससे पूछा आखिर क्या बात है कि तू ये एक ही दुआ 3 दिन लगातार कर रहा है? कहने लगे मेरे दो कहते 3 दिन लगातार वो काबे में यही कह रहा है, अल्लाह मेरा ईमान पे खात्मा। कहते हैं जब वो रोता है तो बिलकने लगता है,
अब तो काबे में जाके बीबी के साथ सेल्फी लेके छोड़ देता है बंदा। वो बेगैरत बीबी के साथ पिकनिक मना के गया था या गुनाह माफ कराने गया था? बता बता क्यों गया था अल्लाह के घर में? इमाम हसन और हुसैन ने 25 हज किए। कितने? 25 हज। कितने बोलो? 25 हज। जन्नती जवानों के सरदार हैं यार, उनको हज की जरूरत, मगर 25 हज किए हैं। कितने? मगर कभी दोनों भाई मदीने से 450 किलोमीटर है, कभी आप दोनों भाइयों ने कभी सवारी पे नहीं बैठे, पैदल आते थे, पैदल जाते थे। किसी ने पूछा क्यों इब्ने रसूल ऐसा क्यों करते हैं? कहने लगे अल्लाह के घर में हम सवारी पे बैठ के जाएं, ये हमको जरा शर्म आती है, खौफ आता है। अल्लाह के काबे में जाएं, हरम में जाएं, और तुमने तो उसको पिकनिक का पॉइंट बना लिया। ये गए तो इन्होंने तस्वीर खिंचवाई, ये तो गई। अब तो तस्वीर की आदतों ने इस कौम को बर्बाद करके रख दिया है, ऐसी हालतें बिगड़ के रखती हैं। अर्ज करो मेरे भाई, वो आदमी 3 दिन लगातार रो के क्या कहता है? ये वही काबा है जिसमें मेरे गौसे आजम रो के कहते थे, अल्लाह इस अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ कर दे, वरना कयामत के दिन मुझे अंधा उठाना, मैं गुनाहों के साथ तेरा तो क्या तेरी मखलूक का भी सामना नहीं कर सकता। आज बिल्कुल नहीं डरते। तुमको क्या हो गया मेरे भाइयों? ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो, ऐसा नहीं है मेरे भाइयों जैसा मैं आपको समझा रहा हूं। ये तुमको साबिक़ून की बात बता रहा हूं, हुजूर के सहाबा की बात बता रहा हूं, मेरे नबी पाक के गुलामों की बात बता रहा हूं। सुनो, वो कहते हैं हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के वो रो रहा था और मैंने उससे कहा तुम क्यों रोते हो? कहने लगा हुजूर मेरे 2 भाई थे, एक ने 35 साल अजान पढ़ी बगैर किसी नागे के, अल्लाह की रजा के लिए, कोई उजरत नहीं ली। एक ने 40 साल अजान पढ़ी, मगर दोनों का ईमान पे खात्मा नहीं हुआ। कहा क्यों? का उनकी निगाहें पाक नहीं थी, नसरानी बन के मरे, आखिरी वक्त में ईसाई बन के बने दोनों। मैं भी ये कह रहा हूं मालिक मुझे मेरी जो खताएं हो गई मुझको माफ कर दे और मुझे जन्नत अता करना। मालिक मेरा ईमान पे खात्मा करना। रोज दुआएं किया करो, ऐ अल्लाह मुझे ईमान पे मौत देना। ये आंखों की बदनिगाही, ये दूसरों को माल को मारने की वजह से कहीं ऐसा ना हो ईमान छिन जाए। ओ मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी तरफ देख, तेरी तारीख ये गंदी नहीं थी, तेरी आंखें ये गंदी नहीं थी, तेरी आंखों की देख करते लोगों ने कलमे पढ़ लिए थे। कितना हयादार इंसान है ये, क्योंकि जब यहूदियों ने ये कहा था अपनी अपनी लड़कियों को बेपर्दा खड़ा कर दो, बगैर कपड़ों के खड़ा करो, मुसलमानों की ईमान डगमगा जाएंगे। हजरत उमर ने कहा अपनी निगाहें नीची करो और नीची निगाहें करके चलना। और उमर ने एक जुमला कहा था सहाबा से, सुनो ये तुम्हारी वही आंखें हैं जिससे तुमने आमना के लाल को देखा है, इन आंखों को नीचे करके चलना। मुसलमान ऐसे गए, हसीनाएं खड़ी रह गई, हुस्न की मलकाओं पे किसी ने नजर उठा के भी नहीं देखा। तो सुनो, यहूदी आगे बढ़ के बोले का उमर ये कौन सा नशा है? उमर बोले ये मोहम्मद की मोहब्बत का नशा है, ये हुजूर की मोहब्बत का नशा है। ए नौजवान उठ और सजदा कर। ए मेरे भाई अपने मोबाइल से डिलीट कर दे ऐसी गंदी तस्वीरें, ऐसे अपने हाथों से न लिख जो तुझे कयामत के दिन रुसवा कराए। मेरे भाई ये जिंदगी फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए नहीं है, चौराहे पे बैठने के लिए नहीं है, बल्कि बरेली से ताज शरिया की आवाज आ रही है। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने कहा था मियाँ, वो भी 100 साल के बाद। 100 साल पहले दादा ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीना चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। कभी कभी रोया करो, रो लिया करो। इधर देखो, खौफ से डरा करो अल्लाह के। जब इमाम हसन वजू करते थे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन वजू करते थे, तो इनके रंग जर्द हो जाते थे, पीले। किसी ने लोग पूछते थे जब वजू फरमाते हैं तो दोनों आपके भी और इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहते थे आपका भी रंग पीला क्यों हो जाता है? फरमाते हैं रब के सामने खड़े होने की वजह से। मौलाना बैठ जाओ, मौलाना बड़ी मेहरबानी आपकी, बड़ा एहसान किया आपने मेरे ऊपर। इंसान बनने में बहुत वक्त लगता है आदमी को, हर घर में आदमी पैदा होता है,
गालिब ने कहा था, हर गर्च दुश्वार है हर काम का आसान होना, आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। और इंसान में और आदमी में फर्क यह है, जिसके अंदर एहसास ज्यादा है वो अच्छा इंसान है। मौला अली से पूछा, अच्छा इंसान कौन है? हमारे यहाँ तो घमंड के दरवाजे नहीं टूट रहे हम लोगों के, सलाम करने के लिए तैयार नहीं मुसलमान एक दूसरे को। और पीरों ने आपस में कुछ ऐसी जगहें भी हैं कि वो पीरों की वजह से झगड़े हैं। देखो सुन्नियों में आपस में सलाम दुआ बंद, आप चाहे बिलग्राम के मुरीद हैं सुभान अल्लाह, मेहरा के मुरीद हैं सुभान अल्लाह, अब बरेली के मुरीद हैं सुभान अल्लाह, किसी के भी मुरीद हैं आप, सही उल अकीदा सुन्नी पीर के आलिम बाअमल के सुभान अल्लाह। मगर ये झगड़े, वहां से मुरीद है उससे बात नहीं करूंगा, बड़े चला दिए। पीर साहब को मालूम है कि वो थोड़ा सा पढ़ा लिखा है, उसके पास जाएंगे तो मेरे कहीं हाथ से ना चला जाए, मेरा ये कमाई का जरिया है ना। तवज्जो है क्या नहीं? और तवज्जो करो, मेरी तरफ देखो। सादगी पीरों के अंदर होनी चाहिए, आलिमों के अंदर सादगी होना चाहिए। इतना घमंड जब कोई करीब ही नहीं जा पाएगा तो कुछ सीखेगा क्या वो? अब हाल ये है कि पीर साहब कुछ ऐसे हैं, उनके कपड़े देखो एकदम आपको लगेगा जाने कहां से पैसा इतना आता है, जो हजरत हर बार में नए कपड़े, बिल्कुल नई, बिल्कुल सब कुछ एकदम क्लीन, बहुत महंगी महंगी चीजें बहुत ज्यादा। और उधर देखें गरीब आदमी जब गया मिलने के लिए, दरवाजा बंद है, हजरत की तबीयत अलील है। कुछ तो ऐसे पीर हैं, मैं 10 साल से लगातार सुन रहा हूं, तबीयत अलील है, अभी तक जिंदा हैं, कुछ नहीं हुआ उनको। मैं कह रहा हूं भाई ये बताओ कब तक ये मामला है, ये अलील थे तो आए क्यों थे भाई? मतलब इसमें आते क्यों? हजरत को हाथ कोई नहीं लगाएगा, मतलब ना मेरा मैं ये हाथ को नहीं लगाएगा भाई। भाई सुन्नत हुजूर की मोहब्बत से, कपड़े उपड़े नहीं, मोहब्बत से कोई मिले तो हजरत से मुलाकात करना चाहिए मिल। मगर मामला ये है, अमीर गया तो अंदर एकदम चला गया, गरीब बड़ी दूर से पानी पड़वाने आया था, नाम सुन के रो दिया, ऐ अल्लाह मैं गरीब हूं इस वजह से अंदर नहीं जा पा रहा हूं। मालदार जाके मियां के साथ नाश्ता करके आया है। ये पीर नहीं है, पीर तो वो थे जिन्होंने पीरों को भी जिंदगी में जीना सिखाया। वो बरेली के पीर थे, वो बंबई के एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ पर आराम कर रहे थे उसके इसरार पर, तो रात के 2 बजे या 2:30 बजे कोई परेशान हाल आदमी आया, तो दरवाजे पर जो था उसने कहा अभी हजरत आराम कर रहे हैं, चले जाओ। सुबह को हजरत फजर के बाद अपना सारा सामान बंद के स्टेशन की तरफ पैदल जाने लगे। उन्होंने रोक लिया, कहां जाते हैं? हमारा आका आएगा तो हमें खराब कर देगा। एकदम आका आया, आने के बाद बोला हुजूर क्या गलती हो गई? कि तेरे गुलामों ने रात में एक आदमी से मुझे मिलने नहीं दिया, कि आपका आराम का वक्त था, फरमाया आराम अगर मुझे करना होता तो बरेली में करता, मैं यहाँ दीन का काम करने के लिए आया हूँ। और फरमाया कि तूने मेरे आराम के बारे में गौर कर लिया, मेरे नबी का वो उम्मती कितना परेशान होगा जो 2:30 बजे के वक्त मुझे तलाश करता करता यहाँ ताबीज के लिए आया था। पर मैं अगर मेरे हुजूर ने पूछ लिया, ओ बरेली के पीर ये बता मैंने तुझे इज्जतें दी मगर तूने तो मेरे उम्मती गरीबों से मुलाकात ही नहीं की, तो मेरा क्या होगा? वो आशिक रसूल जब रोया तो जितने भी लोग थे वो देख के कहने लगे जब बरेली के मुस्तफा मुफ्ती आजम के तकवे का ये आलम है तो अहमद रजा के तकवे का आलम क्या होगा? मेरे तकरीर में नारे की जरूरत होती नहीं, मैं मेहनत ज्यादा करता हूँ। दिल लग रहा है नहीं आप लोग? अब मेरी तवज्जो है मेरी? इधर देखें, इधर लड़के उनके हालात अलग, लड़कियों को देखो मशहूर होने का शौक, ऐसा भी क्या आफत आ गई? वो चल रहे फिल्टर के मोबाइल, वही खरीदे जा रहे हैं हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा बेवकूफ यहीं पे हैं। और वो क्या करते हैं,
इसमें मोबाइल में फोटो खींचा, सारे एक एक करके अपने दाग हटाएगा, बिल्कुल चेहरा क्लीन करके। मोबाइल में होता है ना वो फिल्टर, अब वो जो है वो ही है वो, उसके अलावा असली वाला नहीं है। आईने में नहीं देखा, आईना नहीं देखना चाहिए, मोबाइल देखो, मोबाइल में सारे ऐप छुप जाते हैं। ये मोबाइल की खूबसूरती मशहूर होने के लिए इस पे कुछ लिख दो, इस पे हमारा कमेंट कर दो, फिर भिखारी बनेगा सोशल मीडिया पे। ये सवाला कमेंट कर दो, ये सवाला, ये लाइक कर दो, ये लाइक कर दो। लाइक के चक्कर में गंदे कमेंट भी आते हैं, तो उसको फोन लगा कहता है तूने मेरी आईडी पे गंदा कमेंट किया। अबे तो बेवकूफ, तूने तो मौका दिया उसे, तो उसने किया। तू इसके कमेंट के फिक्र में है क्यों? किसी के कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, करोड़ों कमेंट कर दे कोई, तब भी फर्क नहीं पड़ेगा। और नौजवानों, किसी के कमेंट के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद न करो। मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अगर कमेंट में तुम्हें बताऊं किससे कराना है, ना किसी फेसबुक के दोस्त से कराओ, ना इंस्टाग्राम से कराओ। कमेंट कराना है तो माँ बाप से कराओ। जो ये कह देंगे वही हो जाएगा। अगर कह देंगे तू जन्नती है तो फिर तू जन्नती है। तवज्जो है कि नहीं? अब मेरी बहनों को देखो, उधर वो मुसलमान लड़कियां नाम, अच्छा हम क्या बात करें, माज़अल्लाह, अब क्या तकरीर करने का दिल नहीं करता, क्या हालात हैं, और बिगड़ते चले जा रहे हैं। जो भी दिन आ रहा है और खराब। वो लड़कियां मुसलमान है, बेटी का नाम फातिमा है, उसका बाप बेगैरत, बेशरम, बेहया, वो भी रील देख रहा है, उसकी बेटी भी अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है, उसका बाप बेहया, उसकी माँ बेहया, बेगैरतों की पूरी की टीम है। ये इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग वॉलोइंग के चक्कर में, मैं कहता हूं यार, इन बेशर्म बेहुदा औरतों को कोई ये समझाए, यहां पर लाइक वाइक के चक्कर में कितने खानदानों की इज्जतें चली गई। कितने समझदार समझदार बाप की बेटी की जब तस्वीर वायरल हुई, समझ आ रही है? बेटियों की तस्वीरें जब वायरल हुई, बाप कहने लगा ये क्या हुआ। किसी ने कहा तुम भी तो देखते हो ना मोबाइल में, तो तुम्हारे घर की भी तो देखेंगे ना लोग मोबाइल में, तुम भी तो देखते हो ना, क्या समझते हो तुम्हें इंसाफ है? ये दुनिया में इंसाफ है? तुमने अपनी आंखें बर्बाद की। तो सुनो मेरी बहनों, मेरी बेटियों को बताओ, इन मेरी बेटियों को बताओ, मेरी बहनों को बताओ, इंस्टाग्राम पर ये मशहूर होने के लिए इतने इतने मेरे इतने के हो गए, इतने के हो गए, मेरे 10,000 हो गए, 15,000, और जिस्म दिखाएंगी, और जब बदतमीजी करेंगी, नाच के दिखाएंगी, गा के दिखाएंगी, और किसी तरह से फॉलोइंग के चक्कर में पागल हो गए लोग। मैं कहता हूं मुसलमान लड़कियों से हाथ जोड़ के, मेरी बहनों, तुम्हारी शोहरत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी इज्जत तुम्हारे पर्दे में है, तुम्हारी इज्जतें अल्लाह ने पर्दे में रखी है। बेपर्दा किसी औरत को आज तक इज्जत अल्लाह ने नहीं दी। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल यह है कि दुनिया की सारी इंस्टाग्राम पे नाचने वालियां और फेसबुक पे अपने फॉलोइंग बढ़ाने वालियां सब एक तरफ हो जाएं, फिर भी उस लड़की के पांव के बराबर भी इज्जत नहीं मिल सकती जिसने कर्नाटक में पर्दे के लिए नारा लगाया था। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत। वाह 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 वाह। इकबाल ने जो बात कही थी वो फिर दोहरा रहा हूं। इकबाल कहता है अगर तुम अपने घर कितनी खूबसूरत बना लो, डेकोरेट कर लो, मुजय्यन कर लो, टाइल लगा लो, मैं अब थोड़ा सा इसको संधि विच्छेद करके बताने लगा हूं, कितना भी अच्छा आज के जमाने के एतबार से टाइल लगा लो, घर में कितनी भी बड़े बड़े बाथरूम बना लो, मगर वो घर बर्बाद होने से नहीं बच सकता जिसमें हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा की बातें नहीं होंगी। इकबाल कहता है कि जब तक हुजूर की बेटी की बातें, हुजूर की बेटी सैयदा की बातें नहीं होंगी। कहां चले भाई? ये ठीक है, नहीं हंसिए मत, अच्छे इंसान है वो, जा रहे हैं, जाने दीजिए। तो वो जो है कि नहीं, अब हम कैसे समझें? अच्छा देखिए आप, एक सिहाबिया है, मदीने में दुआ कर रही है, और दुआ मालूम क्या कर रही है? या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। हालांकि इसको दुआ क्या करनी चाहिए थी? या अल्लाह मेरा बाप जंग में गया है, वो खैरियत से आए। क्योंकि बाप था इसका, भाई भी था। दुआ कर रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं। ये नहीं कह रही मेरा भाई वापस आ जाए। फिर क्या दुआ कर रही है? अल्लाह मेरा जवान बेटा भी है। नहीं नहीं,
या अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, जवान बेटा भी जंग में है, या तलवारें चल रही हों, लाशें गिर रही हों, वहां पर जिसके 3 बाप, भाई, बेटा, उसके दिल पर कैसी धड़कन होगी, कैसे डरती होगी वो। मगर ईमान का मेयार ये है, हमारे औरतों का ईमान अलग है, उन वो सहाबाए कराम हैं, सहाबियात हैं, उनके ईमान अलग हैं। दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाएं, मेरे नबी जंग जीत जाएं। पीछे से एक आदमी औरत आई, आके बोली, ए फला सुन, हुजूर जंग जीत गए। अल्लाह तेरा शुक्र है, कब पूरी बात सुन ले। सुन, हुजूर तो जंग जीत गए, मगर तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा बाप शहीद हो गया। कुछ गरम गरम आंसू, बेटियों के अंदर दर्द ज्यादा होता है, मगर वो चीखी नहीं, कोई चिल्लाई नहीं। आजकल की औरतें देखो, जब ये रोती हैं जनाजे पर, हालांकि हुजूर फरमाते हैं आवाज से रोने वालियों पर लानत फरमाता है अल्लाह। ये जो दिल का दर्द है ना, आंसू जिसे निकलते हैं, हुजूर ने फरमाया जबान का दर्द ये शैतान की तरफ से है, दिल का दर्द ये अल्लाह की तरफ से है। आंखों में आंसू आने को मना नहीं करेंगे, फितरत है, रोएगा, मगर हा हु और रो रही है, बदतमीजी कर रही है, इतनी बदतमीजी करती है, मैं अपनी बहनों को बता रहा हूं जो ऐसा करती हूं, नहीं समझा रहा हूं, रो रही है। हालांकि रोना इन पे कोई फर्ज नहीं, मगर पर्दा फर्ज है। और कोई भी आ रहा है, कोई भी देख रहा है, मौत के इस माहौल में कोई भी अंदर घुसा चला जा रहा है, कोई भी ना, उस आने वाले बेशरम को कोई हया है, ना इस औरत को कोई हया है। ये जो बैठी हुई 5-6 रो रही हैं, इनके दुपट्टे कहां चले गए? इन्होंने मौत के उस फिक्र में देखा ही नहीं कि इनके जिस्म के दुपट्टे कहां चले गए। और वो आने वाले भी बेगैरत हैं, वो भी इस वक्त में ना आए जब औरतें रो रही हो, उस वक्त में वो भी तो बेशरम, उन पे भी तो ये जरूरी था कि वो घर वालों से कहते हम अंदर आना चाहते हैं, तुम्हारी औरतें किस हाल में हैं, उनको पर्दे में कर दो, ये बेगैरती का मामला है। मगर वो सिहाबिया क्या कह रही है, वो सिहाबिया वो ये कह रही है अल्लाह मेरे नबी जंग जीत जाए। फिर अल्लाह का शुक्र है, किसी ने कहा बाप शहीद हो गया तो कुछ आंसू आए, बाप का दर्द बहुत बड़ा होता है। मैं 24 साल पहले इस खबर को सुना हूं, मेरे बाप को 24 साल पहले, आज तक ऐसे ही जख्म है वो। आज भी जब उनकी याद आ जाए, बसे हुए, मेरे वालिद साहब का शेर है, बसे हुए हैं वो ऐसे मेरी निगाहों में कि जैसे कल ही हुआ हो ये वाकया उनका। वो कहां दिमाग से जाता है, वो कहां दर्द जाता है। बाप का खबर सुनी, कुछ नहीं, आंखों से कुछ आंसू गिरे, तो उसने कहा सुन अभी इम्तिहान और भी है, तेरे बाप के साथ साथ तेरा बेटा, तेरा भाई भी शहीद हो गया, जवान भाई, माँ, अल्लाह अकबर, बेटी है, बाप की सुन ली, अब बहन है, भाई की सुन ली, एकदम खड़ी हो गई, आंखों में से आंसू आए, बदन कांपा, मगर कहा सुन अभी इम्तिहान और भी हैं, सुन तेरा बेटा भी शहीद हो गया। एकदम दुपट्टा अपना संभाला, पर्दे में हुई और फिर पर्दे के साथ चलने लगी। औरतें पीछे पीछे चली, देखो तो पहले बाप के जनाजे से चिपट के रोएगी, नहीं 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 नहीं, ये पहले अपने भाई से बहुत प्यार करती थी, भाई से चिपटेगी। फिर कहा नहीं नहीं नहीं, ये अपने पहले बेटे से जाके चुपकेगी, बेटा बहुत प्यारा होता है, मगर सलाम हो उस मदीने की खातून पर, जब वो गई तो उसने उस तरफ का रुख नहीं किया जिस तरफ उसके बाप भाई का जनाजा पड़ा था, वो उधर गई जिधर रहमते आलम थे, जिधर हुजूर की ऊँटनी मुबारक थी, जाके सरकार के सामने खड़ी हो गई, हुजूर के सामने, उसके चेहरे में आंसू गिर रहे हैं, उसके जो चेहरे पे कपड़ा है वो भीग रहा है। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बाप शहीद हो गया, तेरा भाई शहीद हो गया, अल्लाह तुझे सब्र दे, तेरा बेटा शहीद हो गया। उसने हुजूर की तरफ देखा, सरकार ने फरमाया अल्लाह तुझे सब्र दे, ऊपर को चेहरा करके बोली या रसूल अल्लाह आप सलामत हैं तो मेरा सब कुछ सलामत है या रसूल अल्लाह, मेरे तो आप ही सब कुछ है, रहमत आलम, मैं जी रहा हूँ जमाने में आप ही के लिए। मेरे नबी ने उसके लिए दुआ की, फिर पलट के बाप के जनाजे को देख रही है, मगर पर्दे में है, भाई के जनाजे पे खड़ी है, पर्दे में है, बेटे के जनाजे में, हाय कहां
चली गई वो औरतें जिन्होंने अपने रब को राजी करने की ठानी थी, अब तो वो खत्म हो गई, नजर नहीं आती। ओ मेरे भाइयों, ओ मेरे दोस्तों, सुनो, उस औरत को औरतों ने देखा, कहा भाई बेटा सब शहीद हो गया, अब भी तो पर्दे में ही है, पर्दा तो हटा देती। कहने लगी अरे मेरा बाप शहीद हुआ है, मेरा पर्दा जिंदा है, मेरा मिशन जिंदा है, मेरे हया जिंदा है, मेरी हया। अच्छा, इस तरह की औरतें अब कहीं और तो मिलेंगी नहीं। इनकी तमसील मैंने इस जमाने में देखी, ऐसी भी औरतों को सुना। मैं सैयद हूं, अल्लाह का शुक्र है, मगर अगर मुझे वहां की किसी एक औरत का कोई मुझे जूता ला के दे दे तो मैं ये वसीयत करके मरूंगा, ये जूता जब मैं मर जाऊं तो मुझे नहला धोला के कफन के बाद ये जूता मेरे सीने पे रख देना, ताकि अल्लाह इस जूते की बरकत से मुझे बख्श दे। कौन? वो फलस्तीन की बेटियां जिन्होंने ये बयान दिया कि हम जब रात को सोते हैं तो पर्दा करके सोते हैं, बुर्का ओढ़ के। किसी ने कहा बुर्का तो रात के वक्त में कोई नहीं सोता, ओढ़ के आप क्यों सोती हैं? कह लेंगे जब सुबह बम गिरते हैं ना रात को, तो हमारे घर मलबे बन जाते हैं। हम ये सोच रहे हैं मलबे बन जाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हम ये सोच के ये बुर्का ओढ़ते हैं कि इंतकाल के बाद जब हमारे जनाजे निकलें तो पर्दे में होने चाहिए, बेपर्दा नहीं होने चाहिए, ताकि कयामत के दिन हुजूर की बेटी से जब मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें, ऐ सैयदा हमको अपने दामन में ले लीजिए, हमारे घर वर सब बर्बाद थे मगर आपका पर्दा आपके साथ लेके आए हैं। काश मैं अपनी बहनों को, उन बेटियों को इस इंटरनेट के जरिए उस बेटी से बात करता जिससे कहता मेरी बेटी तुझे पर्दा ही जेब देता है, तुझे कुरान ही जेब देता है, दुनिया में कितना भी कुछ कर ले मेरी बेटियों, मेरी बहनों, जो तुझको होटल में ले जाने की बात करता है मेरी बेटी, वो तेरे लिए मुखलिस नहीं। मेरी बेटी जो तुझसे फोन पे बात करता है, बदकारी की बातें करता है मेरी बहन, वो तेरे लिए मुखलिस नहीं। सुन मेरी बेटी, मुखलिस वो होता है जो तेरे घर पे निकाह का पैगाम पहुंचाए। मेरी बेटी, मेरी बहन, अपनी इज्जत की हिफाजत कर। तुझसे हाथ जोड़ के तेरा भाई कहता है तू मेरी बहन है। जब मैं किसी बेटी बहन को इस तरह की चीजों में मुलव्विस देखता हूँ, जब वो तस्वीरें और वो जब खबरें आती हैं तो नींद नहीं आती रात को। क्या हो गया, क्या हो गया उन बेटियों के साथ? काश वो समझ पाती कि कयामत के दिन हुजूर की बेटी को जवाब देना है। जब माए शरीफ नहीं हो तो कहां से बात करो? दिल लग रहा आप लोग का? नहीं लग रहा? किन लोगों का दिल लग रहा है जरा हाथ उठा के बताओ। मैं एक ही घंटा बोलूंगा। किबला सैयद साहब किबला दुआ कर रहे हैं बैठे हुए, इनके घर वालों का जिक्र हो रहा है। वो औरतें, वो फिलिस्तीन की बच्चियों पे सलाम, क्या ईमान है उनके। 15,000 बच्चे तो वो शहीद हुए हैं जो 10 साल से कम उम्र के थे, और कितने चारों तरफ से, पांचों तरफ से बर्बाद हो रहे हैं। आप देख रहे हो मुसलमान कोई बदला? किसी घर में कोई तब्दीली आई? शादी देखो ऐसी होती है जैसे यहूदी नसरानी नाच के गा के। नाचने वाले तेरे घर पे लानत है अल्लाह की। डीजे बजाने वाले, देख ये जो डीजे बजा रहा है ना, जिसे शादी करके ला रहा है, वही तेरी इज्जत का बैंड बजाएगी, तुझे बाहर निकाल के फेंकेगी। देखना तू कुछ दिनों में तूने बुनियादी गलत रख दी। इधर देखो, तवज्जो करो मेरी बहनें, मेरी बेटियां, सुने हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है। कौन जा रही है? और उम्र तकरीबन ऐसी 25-26 साल है बस, हुजूर की बेटी। आओ सलाम करें उसके आस्थाने को, हुसैन पाल के जिसने दिया जमाने को। आओ उस फातिमा ज़हरा को सलाम करो जिसको नबी ने फरमाया, ऐ मेरी फातिमा तू मेरे जिगर का टुकड़ा है। आओ उस सैयदा को सलाम करें जिससे हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी, मेरी फातिमा, जो मेहंदी आएगा ना, जिसके पीछे ईसा ने नमाज पढ़नी है, वो तेरे ही बेटा होगा मेरी फातिमा, वो तेरे ही लाल होगा। हुजूर की बेटी दुनिया से जा रही है, सारा काम जल्दी 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 कर रही है। हजरत अली ने कहा बड़ी जल्दी है। आज अब्बा को मैंने ख्वाब में देखा है, मेरे अब्बा कुछ देख ढूंढ रहे थे। मैंने पूछा अब्बा क्या ढूंढते हैं? फरमाया मेरी फातिमा मैं तुझको ढूंढ रहा हूँ।
इसकी ताबीर यही है कि मैं आज दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी। ए अली देखो, मेरे हसन हुसैन का ख्याल रखना। मैंने सारे काम कर दिए, कपड़े भी धो दिए, चक्की भी चला के सब काम कर दिए। हजरत अली कहते हैं मैंने हुजूर की बेटी के हाथ देखे इंतकाल के वक्त में, वो रोने लगी। मैंने कहा आप रोती क्यों है, मौत से डर है? कहा नहीं 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 नहीं, मौत से डर नहीं। कहा फिर? कहा जीते जी तो पर्दा किया है। जब किसी का इंतकाल होता है तो उसके ऊपर वो कफन चादर डाली जाती है, तो पता चल जाता है ये मैयत कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो मैं ये सोच के रो नहीं, जीते जी तो पर्दा किया है। और कैसा, जिसका आंचल न देखा मोह मेहर ने, उस रिदाए नजाहत। मैं सोच रही हूँ इंतकाल के बाद जब मेरा जनाजा निकले तो किसी को ये खबर ना हो जाए कि मोहम्मद की बेटी कितनी मोटी है, फातिमा कितनी पतली है। बस इसी वजह से रो रही हूँ। हजरत अली बोले हम आपका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। उससे पहले किसी का जनाजा ढक के नहीं जाता था, उनका जनाजा ढक के लेके जाएंगे। फिर कहते हैं अली जब हुजूर की बेटी का विसाल हुआ तो मैं हाथ देख के रोने लगा, क्योंकि हुजूर की बेटी के जो हाथ थे ना उस पे जख्म थे। हुजूर की बेटी अपने हाथ से, नबी की बेटी ने कभी शिकवा नहीं किया, ये नहीं फरमाया ये नहीं है वो नहीं है। वो चक्की से खुद ही चलाती थी, खुद ही पानी भर के लाती थी। हुजूर की बेटी जब जा रही है दुनिया से, अल्लाह अकबर, जरा गौर तो करें, आपकी भी बेटियां हैं, हमारी भी बेटियां, कहाँ गई वो बच्चियां, कहाँ गई? अब हालात किस तरह के हैं? मेरी बहनों से कहो एक मौत करीब आ रही है, मेरे भी करीब आ रही है, आपके भी करीब आ रही है। ये जो तकरीर सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा। ना आलिम को इल्म की वजह से छोड़े, ना जाहिल को उसके जहल की वजह से छोड़े, ना किसी मालदार को उसकी माल की वजह से छोड़े, ना आलिम को छोड़े, ना जाहिल को छोड़े, मुत्तकी को छोड़े, ना परहेजगार को, ना पीर को, ना मुरीद को, ना मुझे छोड़ेगी मौत। कितनों को मौत ने आ लिया, कैसी ऐसी कब्रें पुरानी हो गई। हम सबको मौत आने वाली है मेरी बहनों, आप भी मरोगी, हम सब मरेंगे। मगर कयामत के दिन वो क्या हाल होगा, हमारे गुनाह हमें बर्बाद न कर दे। वो क्या दिन होगा जब लोग अपने पसीने में नहाते होंगे, वो क्या दिन होगा जब अपने पसीने में गोते खाएंगे, वो क्या दिन होगा जब लोग अपनी नफसी नफसी की बात करेंगे, वो क्या दिन होगा कि जिस दिन जरा गौर करो हर आदमी से सवाल किया जाएगा, वो क्या दिन होगा कि जिस दिन ईसा कहेंगे कि मेरी माँ है मरियम मगर मुझे मेरी जान आज या रब्बे नफसी या रब्बे नफसी। वो क्या दिन होगा, वो क्या दिन होगा, वो कौन सा दिन होगा? हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, हर बशर का कलेजा दहल जाएगा, हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन। वो क्या दिन होगा कि जरा मियां गुनहगारों की गुनाहों की पड़ी होगी, मगर उस वक्त में शहजादी रसूल के लिए एक ऐलान होगा, ए महशर वालों जरा गर्दनों को झुका लो। क्यों? क्योंकि अब नबी की बेटी फातिमा जन्नत को जाने वाली है, खातून जन्नत जन्नत को जा रही है। तो खातून जन्नत भी है और खातून जन्नत खातून महशर भी है, खातून कयामत भी है। जब वो जन्नत को जाएंगी 70,000 हूरे, सुर्ख 70,000 हूरे सब्ज रंग के कपड़े पहन के उनके साथ जाएंगी। जब वो जन्नत में जाएंगी सारी नजरें झुकी भी होंगी। अल्लाह फरमाएगा अकेली फातिमा नहीं जाएगी, वो भी जाएगी जो फातिमा के नक्शे कदम पे नारे तकबीर, जरा हाथों को उठा के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान मखदूम कायनात। कयामत कल आने वाली है, देर नहीं है, मैं मरूं मेरे लिए आज ही कयामत है। ये कितने उठ गए एसियों के शौकीन, घरों से उठा के कब्रों में डाल दिए गए। कहाँ गए वो मालदार, दवाइयों से बचने की कोशिश करते थे, दवा खाऊंगा तो बच जाऊंगा, मगर दवा से मौखर हो सकता है मामला तेरी बीमारी का, मगर मौत को कोई मौखर नहीं कर सकता। मौत अपने वक्त पे आएगी, एक सेकंड ना इधर ना एक सेकंड उधर। बीमारियों से दवाइयों से मौत नहीं रुकेगी मेरे भाई, सबको मरना है। बस आखिरी बात यही है कि अपने रब से तौबा करें मेरे दोस्त, मेरे भाई। आखिरी बात आपसे यही कह रहा हूं, अपने रब से तौबा करो। एक औरत है इतनी हसीना है, बस आखिरी बात कर रहा हूं ध्यान से सुनना। बनी इसराइल में पुराने जमाने में जो उसको देखता है देखता रह जाता है। ये तो देखो, जो उसको देखता है हुस्न की मलका। ए भाई, मैं आपको मौका दूंगा तब बोलना, अभी खामोश। अब जो हुस्न की मलका, कोई ऐसा नवाब नहीं था जो उसके दरवाजे पर नहीं जाता था उस इलाके का।
उसने जल्दी से महल बनाया, फिर उसने अपना रूटीन बदल दिया। वो दिन में तय करती थी, अपने ग्राहक को पक्का करती थी, और फिर उनको डेट देती थी, तुम फला रात में जाना, एक रात में एक आदमी, तुम फला में आना, ये उसका। और खूबसूरत बन के बैठती थी, दरवाजा बड़ा सा था, और बनती थी हुस्न की मलका, बैठती थी, लोगों को फांसती थी, बड़ी हसीना थी। एक नेक आदमी गुजर के जा रहा था। इन निगाहों की पाबंदी किया करो, इन निगाह जिना तक लेके जाती है। ये जो कुरान में कह रहा है जिना के करीब ना जाओ, मतलब देखो तक ना, देखो नहीं। हाँ, मुझे दिल पिसानी शेख सरिंदी फरमाते हैं, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। ये आंखों से शुरुआत होती है, आंखें देखती हैं, है ना। तो अब उसने, एक नेक आदमी गुजर रहा है, उसने उस लड़की को देखा, ओ ऐसा हुस्न का दीवाना हुआ, अल्लाह का नेक बंदा, रातों में इबादत करने वाला, मगर उसको जमाने गुजर गए, 1 महीना लगातार हो गया, रोते रोते अल्लाह उस औरत का ख्याल निकाल दे, मगर निकला ही नहीं। और फिर क्या हुआ, 1 महीने के बाद उसने अपनी सारी जमीन बेची, मकान बेचा, उसे पैसे लेके, चूंकि महंगी थी वो, ये पैसे ले लो, मुझे बताओ कौन से दिन आना है, तुम्हारे बगैर अब सुकून नहीं, रातों को नींद नहीं आती। उसने कहा ठीक है, फला दिन आ जाना। वो फला दिन आया, उसके पास रात को कमरे में मलका बनी बैठी थी, ऐसे ही अपने ग्राहकों को हैंडल करती थी वो, पेशावर थी बहुत सख्त वाली। आगे बढ़ा, कितनी सख्त औरत होगी, आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद बातें हुई, बातें होते होते उसके बाद क्या हुआ, इसने उसके हाथ लगाना चाहा, जब हाथ लगाया, न जाने क्या ख्याल है, हाथ कांप गया, इसको पसीने में नहा गया। का क्या हुआ, का मेरी तबीयत खराब हो रही है, का तबीयत तो अच्छे अच्छों की ठीक होती है, आके यहाँ सही बात बता, वरना नहीं जाने दूंगी, सही बता। उसने कहा सही बताऊं, कहा, का सही बात ये, पैसे तू रख ले, मैं तुझसे वापस नहीं मांगूंगा। बात ये है कि जब मैं सजदा करता हूं तब भी मुझे मेरा रब देखता है, और जब मैं तेरे साथ जिना करने आया हूं तब भी मुझे मेरा रब देख रहा है, और मैं ये जिना नहीं कर सकता। ये कह के वो रोता हुआ निकल गया, मगर वो ऐसा गया कि उसके सीने में वो भर गया, क्या, तौबा की तौफीक अल्लाह ने उसकी वजह से दे दी। उसके सीने में तौबा का ईमान जगा गया, वो उसके उठी और उसने कहा मैं अब ये काम धंधा नहीं करूंगी। उसके बाद खामोश रही। किसी ने कहा मूसा अलैहिस्सलाम के पास जाओ, वो तकरीर कर रहे थे, जैसे ये मजमा लगा हुआ है, किसी आदमी ने कहा फला औरत आपसे मिलना चाहती है, उसने पूरी बात नहीं बताई। मूसा ने इतनी बात सुनी, अब मैं क्यों मिलूं उससे, भगाओ उसे। अब ऐसी औरत का नाम सुन के मूसा अलैहिस्सलाम क्यों मिलेंगे, वो बेवकूफ था जिसने बीच में ये बात कही। वो चले गए। अब जरा गौर करें, वो चली गई, उसने सुना, दरवाजा बंद कर लिया, और फिर रोने लगी, कहने लगी मालिक, मेरे तेरे मूसा ने मुझे भगा दिया, मगर मेरे मालिक अगर तू भगाएगा तो मैं कहाँ जाऊंगी, जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकाला मका भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से। बाहर निकल कर रो के बोली, मालिक मुझे माफ कर दे, मेरे करीम तेरे मूसा ने मुझे भगा दिया, मगर तू मुझसे नाराज ना होना, मेरे करीम मैं तेरी बंदी हूँ, ये अलग बात है गुनहगार हूँ, मगर अगर मुझे माफ करने से तेरे ऊपर कोई फर्क पड़ता है तो ना करो, और अगर तेरी रहमत पे कोई फर्क नहीं पड़ता तो माफ कर दे। रोई 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 कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तू उस पर खोल देता है। रो के वो रोई रोई ऐसी रोई कि दरवाजे पे दस्तक हो गई, नहीं खोलूंगी, कोई ग्राहक आया होगा। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, नहीं खोलूंगी कहा। जब उसने कई बार दस्तक सुनी, तोड़ ना दे कोई दरवाजा, जैसे दरवाजा खोला, सामने हजरते मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं, आपने तो मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने भेजा है जिब्राइल को, और कहा है जा मूसा से कहना मेरी बंदी जो छुप छुप के रो रही है ना, मैंने उसके सारे गुनाह माफ कर दिए हैं, अपनी उस बंदी के सारे। मूसा बोले सारे एक बार में माफ कर दिए। कहने लगी ए मूसा, इतनी बड़ी औरत को, गुनेगार को एक बार में? हाँ, वो एक ही बार में माफ कर देता है, एक आंसू से पूरे गुनाह धो देता है। आपको पता है ताबईन और सहाबा अपने आंसू फेंकते नहीं थे, बल्कि ऐसे उठाते थे और लगाते थे अपने बदन पर। क्यों? क्योंकि जहां तौबा का आंसू लगता है वहां जहन्नम की आग हराम हो जाती है। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करें, आप तवज्जो करें, अब जरा तवज्जो करें मेरी बात पर। औरत बोली मूसा अगर वो इतना करीम है तो फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ, और फिर मैं इस सब को छोड़ती हूँ। चली गई उसी आदमी के पास, और उसे ढूंढते ढूंढते 1 महीना लगा। इसने उसे देखा, वो तो बेहोश होकर मर गया उसी वक्त, ये तो फिर मेरे घर तक आ गई। उसको क्या खबर था माजरा क्या है, वो तो मर गया। इसके छोटे भाई से शादी की गई, इसके 7 बच्चे हुए, अल्लाह ने 7 को अपना वली बनाया। इसी गुनहगार
वो नवाजने वाला है। रो लेना जिंदगी में एक बार जरूर, वरना रोज रोया करो, रोया करो। हाथ उठा के बताओ कितने लोग हुजूर के नाम पे जान देते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ। ए लाल लाल कुर्ते वाले भाई बैठ जाओ एक मिनट, दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह कौन कौन सैयद साहब की मौजूदगी में वादा करता है इंशाल्लाह दाढ़ी रखाएंगे इंशाल्लाह? दोनों हाथ उठा के बताओ इंशाल्लाह, दोनों हाथ उठा के बोलो हुजूर के नाम पे कौन कौन अपनी गर्दन कटा देगा? दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ करो। जो गर्दन कटा सकता है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ न देखना नौजवानों, और खड़े होके बताओ कितने लोग ऐसे हैं जो दाढ़ी भी कट, आज से गर्दन भी कटा देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। इस महफिल में खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, इधर आ जाएं। एक कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो आए इस महफिल रसूल में, खड़े रहना ऐसे, आ जाए। हर नबी के दाढ़ी, हर वली के दाढ़ी। अच्छी लड़की से शादी करना चाहते हो, दाढ़ी रखाओ शादी से पहले, बिगड़ी हुई लड़की से बच जाओगे। तो कोई भी बिगड़ी हुई लड़की दाढ़ी वाला पसंद नहीं करती, दाढ़ी वाला वही पसंद करती है जिसे मदीने वाला पसंद हो। इधर आ जाओ, एक आदमी आ गया, इधर इधर खड़े हो जाओ। कोई दूसरा आशिक रसूल हो तो खड़ा हो जाए अपनी जगह ही, अपनी जगह ही खड़ा हो जाए। इधर आ जाओ। ये तीन हो गए, चौथा आशिक रसूल है कोई जो इस दुनिया को छोड़े और कहे या नबी आपके नाम पर जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूं, अब तक जिया था सभी के लिए, आज से जीऊंगा अपने नबी के लिए। है कोई चौथा नौजवान जो इस महफिल में सुन्नत रसूल की नियत करे? है कोई चौथा आशिक रसूल? मेरे भाई दुनिया का मेरे पास वक्त नहीं है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं 1 घंटा तकरीर करूंगा और मुझे 1 घंटा हो गया पूरा, बल्कि 1 मिनट ज्यादा हो गया। इस वजह से कहता हूं एक कोई आशिक रसूल, मेरे पास आज वक्त नहीं है, कोई चौथा आशिक रसूल हो तो इस महफिल रसूल में खड़ा हो जाए। है कोई चौथा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में? आ जाओ, आ जाओ। दाढ़ी कटाना मुड़ाना एक ही बराबर है, कोई उठ के भी नहीं जाएगा, हम भी बैठे रहेंगे और मोहम्मद अली भाई नात पढ़ेंगे, मोहम्मद अली फैजी पढ़ेंगे। दो सुभान अल्लाह बोलो। 4 हो गए, पंजतन पाक का मानने वाला पांचवा आशिक रसूल। है कोई जो सुन्नत रसूल रखा है, जिसके आज से दाढ़ी ना हो, कटी हुई हो, जिसके पूरी दाढ़ी हो उसको नहीं खड़ा होना है, जिसके कटी हुई हो या छोटी हो या मुंडी हो वो खड़ा हो जाए। है कोई पांचवा आशिक रसूल इस महफिल रसूल में खड़ा होकर वादा करे? एक आशिक रसूल और आ गया, सुभान अल्लाह। आ जाओ, 1-2 मिनट का सवाब भी मिलेगा मोहम्मद अली भाई को, है ना, इनको ही मिलेगा, इनके टाइम से चल रहा है मामला, है ना। ये कोई है गरीब नवाज की छठी वाला, मेरे हिंदल वली का आशिक, जो आज से कहे गरीब नवाज तेरी इस नाम पर मैं अपनी जिंदगी बदल लाऊं, आओ आओ जल्दी आओ। है कोई छठा आशिक रसूल है? हाँ, इनके हाथ डाल दीजिए और सैयद साहब से मुसाफा भी कर लीजिए आके। 1 मिनट रुक जाइए, अभी कभी करवाएंगे। छठा और हो जाए, छठा एक आशिक रसूल, कोई नौजवान आगे पीछे से, आओ आओ आ जाओ। देखो मैंने आज एक भी शेर नहीं पढ़ा है, हालांकि मेरी इन सब लोगों में से किसी से भी अच्छी आवाज नहीं, मगर फिर भी मैंने कोई शेर पढ़ा नहीं है। नहीं 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 पढ़ेंगे, मोहम्मद अली भाई क्या करेंगे फिर, है ना, उनको पढ़ना है, उनका बड़ा मुझे ख्याल रहता है, या उनको मेरा रहता है, दोनों में से कोई बात भी कह सकते हैं। ये 6 बात हो गई, छठा कोई